सभी को आदाब। हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। आज इब्राहिमपुर गांव के अंदर जहां तबलीगी जमात का एक इज्तिमा हो रहा है, उसी इज्तिमे में शिरकत करने के लिए हमारे खानपुर के विधायक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्या इज्तिमे की इन्होंने मेहनत के लिए क्या तैयारियां की थी, क्या शासन प्रशासन से कोई परमिशन की बात हुई थी। हमारे साथ विधायक जी है। विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, यहाँ पर तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए 3 साल बाद आज इज्तिमा हो रहा है और सभी जो है यहाँ अल्लाह के बंदे इकट्ठे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। एक भारी तादाद में पूरे जनपद के लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि 3 साल 3.5 साल बाद आज सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर इज्तिमा करने का मौका मिल रहा है। तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। विधायक जी, अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई उससे पहले भी कि शासन प्रशासन की ओर से इज्तिमे के लिए बहुत सारी रुकावटें हुई, उसके लिए आपने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले ने किया। मेरा क्या है इसमें। हम कौन होते करने वाले? करने वाला ऊपर वाला है। उसने इनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया हुआ था, तो होना था। तो फिर बाधाएं क्या करें। शासन की ओर से अनुमति मिलने में कुछ थोड़ी ये सब चलता रहता, कोई बात नहीं। ये सब दिक्कतें आती रहती हैं जिंदगी में। सब दिक्कतों से लोग निकलते हुए, लड़ते हुए आगे निकलते हैं। तो बस मैं, क्योंकि ये कहना कि मैंने ये इंतजाम कराया या मैंने ये अनुमति कराई, ये बहुत छोटी बात है। ऊपर वाले के सामने हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही बहुत है कि उन्होंने चाहा था, उनकी मर्जी थी, तो हो रहा है। कुछ विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि उमेश कुमार जहाँ भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो उमेश कुमार वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर मेरा तो कहना कि आप भी पहुंचिए ना। आपको किसी ने रोका है? तब आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति दिखती है। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस काम से भी मेरे तकलीफ है, उस काम को आप करिए, आपका सम्मान हम करेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस चीज की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, जितने मुंह उतनी बातें। किस किस को जवाब देंगे। अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ऐसी तो हजारों लोग रास्ते में मिलेंगे, हजारों बातें करेंगे। अगर हम उनसे उलझ बैठे तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष कहता है कि उमेश कुमार भी धार्मिक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए तो धार्मिक प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। देखिए जहाँ सत्संग होता है मैं वहां भी जाता हूँ, जहाँ इज्तिमा होता है मैं वहां भी जाता हूँ। मैं मैं हिंदू मुसलमान की लड़कियों का विवाह एक पंडाल के नीचे कराता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करता हूँ, क्योंकि राजनीति एक व्यक्ति के दम पर नहीं होती, सर्व समाज की राजनीति है। सर्व समाज को साथ लेके चलना है। आप अपने जनपद में हर व्यक्ति के साथ निजी रूप से जुड़े रहें, उनके काम करें, चाहे फिर वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, किसी भी जाति बिरादरी का। ये जाति बिरादरी की राजनीति करने वाले जो है ना, उनको ढक्कन लग गए। उठाकर देख लीजिएगा, इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिन जिन लोगों ने जाति धर्म की राजनीति करी, उनकी राजनीति बहुत लंबे समय नहीं चलती। तो इसलिए बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वो एक धर्म को, विशेष को आप बहुत वो तवज्जो देते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मुझे अपना धर्म पता है, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरा सनातन, मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं दूसरे के धर्म का अपमान करूं। हम गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं, हमें हर धर्म का सम्मान करना है। हम देखिए, हमारे बुजुर्ग या हमारे पुरखे कोई पागल तो थे नहीं जो एक नारा देकर गए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम उनकी बात सुने या किसी और की बात सुने? हम तो वो सुनेंगे जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया, और उन्होंने सिखाया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। विधायक जी, जैसे आपने कन्या के विवाह की बात की, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि फिल्म स्टारों से पैसे लाकर ड्रामा करते हैं, और आपने ऐलान भी किया है कि 101 कन्याओं का विवाह फिर एक साथ आप कराने जा रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं अक्षय कुमार से पैसे लाता हूँ, आप कहते हैं मैं बोनी कपूर से, अनिल कपूर से, जैकी श्रॉफ से। वहां तक के संबंध आप भी बना लीजिए, आप भी पैसे ले आइए। वहां तक पहुंच तो जाइए। जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ आप फोटो खिंचाने के लिए भी तरसते हैं, तो उस स्तर तक आइए तो सही। और बात रही पैसों की, मैं तो कहता हूं जिस दिन आप साबित कर देंगे मैंने 1 रुपया किसी से लिया है, मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। साबित क्यों नहीं कर पाए? 2 साल हो गए। जबान चलाने से काम नहीं चलता मित्र। आरोप आप आज लगाएंगे, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद आरोप नहीं साबित कर पाएंगे तो लोग कल को आपको झूठा और फरेबी समझेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जब आरोप लगाएं तो तथ्य और सबूतों के आधार पर लगाया करें।
और जिनकी बात करते हैं कि सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, कंगना रनौत, ये सब लोग जो है मैं इनसे पैसे लाता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि आप पहुंचिए तो सही वहां तक, उन तक दोस्ती तो करके दिखाइए। जिनके दरवाजे के बाहर भी आपके खड़े होने की औकात नहीं है, उनसे हमारी मित्रता है तो मेरी गलती नहीं है ना। आप भी कर लीजिए, आपको रोका किसने? विधायक जी, आपने हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो हरिद्वार की जनता आपको देख रही है, उनको क्या संदेश और क्या उनसे अपील करना चाहते मुझे कोई संदेश नहीं देना, जनता का अपना विवेक है। उनको लगता है उमेश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, वोट दें। उनको लगता है उमेश कुमार अच्छा वोट नहीं कर रहे, कोई और अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, उसको वोट दे दें। राजनीति यहाँ कद और पैसे के लिए नहीं करने आए, समाज के लिए काम करने आए हैं। सांसद बनाएंगे अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो भी काम कर रहे हैं, लगातार काम जारी रहेगा। लोग प्रभावित होकर, लोग मेरी नीतियों से सहमत होकर, लोग मेरे काम से सहमत होकर अगर वोट देते हैं तो मुझे खुशी होगी। वोट मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो को देखा है विधायक जी से हमारी रूबरू बात हुई है, जिन्होंने साफ ही जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहे थे उनका बेधड़क जवाब दिया है। हमारे साथ क्षेत्रीय पंचायत सराय से प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। काफी सालों बाद ये तबलीगी इज्तिमा हमें देखने को मिल रहा है, बीच में क्या रुकावट रही उनसे भी जानकारी लेंगे, और इतने सालों के बाद ये तबलीगी इज्तिमा हो रहा है उनके बारे में भी प्रधान से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। क्या कहेंगे सर, कई सालों के बाद ये तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, जिसकी खिदमत आपके हलके को मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल के बाद मैं समझता हूँ ये पहला तबलीगी इज्तिमा है जो दिल्ली मरकज से इजाजत के बाद इब्राहिमपुर हरिद्वार जिले में मुनक़िद हो रहा है। और इसमें जो इज्तिमा ये हो रहा है, इसकी परमिशन में बहुत सारी शासन प्रशासन की तरफ से दिक्कतें आ रही थी। जो इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या के रूप में लोग इकट्ठा हो रहे थे तादाद के रूप में, उसमें परमिशन मिलना इतना आसान नहीं था। जिसकी परमिशन लेने के लिए हमारे अकाबिर, हमारे जिम्मेदार, इस इज्तिमा से मुताल्लिक लोग जो भी थे जिम्मेदार लोग, उन्होंने विधायक उमेश कुमार खानपुर जी से दिया है कि समुदाय विशेष कार्यक्रम का आप समझ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, पर जहां समुदाय विशेष की परमिशन आयोजन का कोई मामला रहता है तो वहां पर शासन प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलने में काफी दिक्कत आती है। तो मैं कह रहा हूं ना, इसके लिए हम विधायक उमेश कुमार जी के आभारी हैं। उन्होंने इतना बड़ा जो आयोजन इब्राहिमपुर हरिद्वार में हो रहा है, उसके लिए विधायक उमेश कुमार जी ने जो सहयोग किया है, हम उन्हें उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी कम्युनिटी की ओर से उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े इज्तिमा में हमें खिदमत का मौका दिया और हमें सहयोग दिया। सर, विपक्ष लगातार विधायक जी पर, उमेश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं। हालांकि विधायक जी सर्व समाज का कार्य करते हैं, जनता गहरा जिन्होंने बनाया है, सभी जनता का कार्य करते हो, चाहे पूरे हरिद्वार का कोई भी, हरिद्वार के बाहर के भी हो। लेकिन विपक्षी इस चीज का आरोप लगाते थे कि ये एक विशेष धर्म के लिए काम करते हैं। हम तो कहते हैं जो विधायक उमेश कुमार जी पे आरोप लगा रहे हैं, वो विधायक उमेश कुमार जी की तरह काम करके हरिद्वार जनपद के लोगों को दिखा दे, हम उनके पीछे हो जाएंगे। विधायक उमेश कुमार एक प्रतिभा का नाम नहीं, एक नजीर का नाम नहीं, एक विभूति का नाम उमेश कुमार है। उमेश कुमार जी हमेशा पूरे समर्पण भाव के साथ जनपद हरिद्वार की सेवा के लिए समर्पित है और हम इनका पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्या आपको उम्मीद है आने वाले हरिद्वार के लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब हर पार्टी को मिलेगा? जैसे विधायक जी काम कर रहे हैं और लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं, तो मैं समझता हूँ विधायक उमेश कुमार जी भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ हरिद्वार की जनता अपेक्षित जो है परिणाम और इनाम के रूप में उनके साथ रहने का काम करेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय पंचायत सराय से प्रधान जी, जिन्होंने साफ लफ्जों में इज्तिमा के बारे में भी बताया और विधायक उमेश कुमार जी के बारे में बताया। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी समाचार पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।